बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो आज तीसरे दिन भी जारी है। इस वक्त पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। अंबाला में जो पुलिस ने कार्रवाई की, उसके विरोध में पंजाब में किसान इस वक्त रेल की पटरियों पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। साथ ही टोल नाकों पर किसान जमे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पाबंदी कल रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पहले से ही बैन है। और 4 तस्वीरें आपको अलग अलग बॉर्डर इलाकों की दिखा देते हैं। तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। भारी पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन शाम 5 बजे जो अहम बैठक होनी है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं पंजाब में अलग अलग रेल ट्रैक्स पर रेल रोको आंदोलन भी शुरू हो चुका है। इस वक्त अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ राजपुरा से। अरविंद, क्या आप तस्वीरों के जरिए दिखा सकेंगे कि इस समय किसान आंदोलन किस मोड़ पर है? क्योंकि शाम 5 बजे की मीटिंग बेहद अहम है और अब से कुछ ही देर बाद का ये वक्त है। नहीं, देखिए, मीटिंग तो 5 बजे होनी है, लेकिन अब मोड़ ये है कि पहले सड़क पे बैठे थे, अब रेल की पटरियों पर है। और ये देखिए, बीकेयू ने जो ऐलान किया था, बकायदा अनिल जायसवाल ये तस्वीरें दिखाएं आपको। जो रेलवे ट्रैक है, इस पर ये बड़ा जंक्शन है पंजाब का, राजपुरा जंक्शन, और यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर पर शंभू बॉर्डर है। और यहाँ पर रेलवे के ट्रैक पर जो तमाम किसान है, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, वो बैठ गए। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे थे और जो तस्वीरें आई कि लगातार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा, उसने सॉलिडिटी दिखाते हुए समर्थन में रेल रोको अभियान का ऐलान किया। उसी के तहत 12 बजे से 4 बजे तक तमाम जो किसान है वो इस तरह से रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे। तो ये स्थिति फिलहाल राजपुरा जंक्शन की। और मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि पंजाब से दिल्ली रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाला ही ये रेलवे ट्रैक है। और ये तकरीबन 12 बजे से इस ट्रैक पर जो किसान है वो बैठे थे और अभी 4 बजे तक ये जो किसान है वो इसी तरह से बैठे रहेंगे। सिर्फ राजपुरा जंक्शन की बात नहीं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, बल्कि पंजाब के अलग अलग जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक पर इसी तरीके से जो किसान है वो बैठे रहेंगे। यानी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, जरा हमारे दाहिनी तरफ आप दिखाइए, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है इस पे जो किसान है वो बैठे हुए हैं। अब उसके नीचे अगर आइए रेलवे ट्रैक, इस पर भी जो किसान है वो बैठे हुए हैं। यानी हम 360 अगर आपको पैन करके दिखाएं तो चारों तरफ जो ये बड़ा जंक्शन है, इस पर फिलहाल किसानों का कब्जा है। रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने की तरफ से जो ट्रेन आती है वो पंजाब की तरफ से आती है और जाती है दिल्ली की तरफ। फिलहाल कल जिस तरह से ऐलान हुआ, ऐसा लगता है कि इसके पहले ही जो ट्रेनें हैं वो रोक दी गई हैं और किसान इसी तरह से, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, वो बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा मैसेज ये भी है। देखिए, 5 बजे केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर हैं और जो किसान लीडर हैं उनके बीच तीसरे राउंड की ये बातचीत होनी है। लेकिन अब ये भी एक चीज है, दिलचस्प चीज, की जो अलग अलग संगठन है, जिसमें जो सबसे बड़ा संगठन है बीकेयू, वो कहीं ना कहीं सॉलिडिटी दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है। तो इस वजह से जो ये प्रोटेस्ट है, जहां शंभू बॉर्डर पर या फिर जिंद बॉर्डर पर जो संगठन बैठा हुआ है, जो किसान प्रोटेस्टर बैठे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती दी जा रही है। और इसी सॉलिडिटी जो के तहत जो बीकेयू है उसने इस बात रेल रोको अभियान का ऐलान किया था। और इसी के तहत पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक पर इस तरह से किसान बैठे हुए हैं और फिलहाल कुछ तो पटरियों पर लेट भी गए हैं। तो ये स्थिति है। 12 बजे से ये शुरू हुआ था, 4 बजे तक ये चलेगा। नेहा, तो कौन कौन सी रेल है जो बाधित हुई हैं, उनको रद्द किया गया है या उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है? क्या किया गया है? नहीं, देखिए, जो डाइवर्जन है वही हुआ होगा, क्योंकि बीकेयू ने ऐलान किया था तो डाइवर्जन, जाहिर सी बात है, डाइवर्जन ही हुआ होगा रूट का। और बहुत मुमकिन है, चूंकि एक टाइमिंग दी गई थी, 12 बजे से 4 बजे तक की टाइमिंग दी गई थी, तो बहुत मुमकिन है कि डिले किया गया हो। दूसरे रेलवे स्टेशन पर जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया हो। लेकिन 4 बजे के बाद जो ट्रेनें आएंगी वो तो बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर है, वो बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर आएंगी। लेकिन
फिलहाल की अगर बात की जाए तो 12 बजे से 4 बजे तक फिलहाल यथास्थिति बनी हुई है और 12 बजे जब से किसान बैठे हैं तब से कोई ट्रेन भी यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन ये एक बड़ा जंक्शन है राजपुरा का, अनिल इस तरफ भी आपको दिखाएंगे, एक बड़ा जंक्शन है और जो रूट है ये दिल्ली का रेलवे, दिल्ली की रेलवे लाइन यानी पंजाब से दिल्ली की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं वो इसी रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती हैं जहां फिलहाल किसान बैठे हुए हैं। ठीक है, तस्वीरें आपने दिखाई, वहां पर रेलवे ट्रैक पर इस वक्त किसान बैठ गए हैं और पूरे दिन का ये लगभग उनका कार्यक्रम है कि रेल रोको आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान खींचना है, अपनी मांगों पर जोर देना है। लेकिन इस बीच ये भी बेहद अहम है अरविंद जानना कि ये आप एक ट्रैक दिखा रहे हैं, ये राजपुर का इलाका है पंजाब का, और कौन कौन से अन्य रेलवे ट्रैक्स हैं जहां पर इस वक्त किसान मौजूद हैं? नहीं, देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पटियाला रूट है वहां पर भी किसान मौजूद है और बकायदा मैसेजिंग यहाँ पर की गई थी। अनिल जायसवाल को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे, हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो रूट है जहां पर बैठे हुए हैं। भटिंडा पटियाला जो रूट है वहां पर भी इसी तरह से ऐलान किया गया था और जो ये है कि भटिंडा बरनाला जो रूट है वहां पर लुधियाना जकाल दिल्ली रूट, राजपुरा दिल्ली रूट, अमृतसर फतेहगढ़ साहेब रूट, ये वो 4 रूट हैं जो अहम रूट है। देखिए नारेबाजी भी सुनिए आप। तो देखिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सारी किसानों के समर्थन की बात यहाँ पर की जा रही है और इस तरीके से जो पूरा रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर फिलहाल किसानों का पूरी तरह से कब्जा है। सॉलिडिटरी बीकेयू उग्राहा जो ये संगठन है उसने दिखाई है, पहले सड़क मार्ग तो बाधित था, अब रेलवे ट्रैक भी बाधित है और यहाँ सॉलिडिटरी दिखाई जा रही है। जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए, हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। नहीं, 12 बजे से 4 बजे का टाइमिंग है, लेकिन अगर संगठन ये तय करता है कि और देर तक बैठना है तो और देर तक बैठेंगे। इसी तरह से देखिए जो नौजवान है चाहे बुजुर्ग है, ये तमाम जो लोग हैं वो समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं।